आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने ऐसे तो इंडस्ट्री में लंबा समय गुजारा है, 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन किसे पता था कि ये फेमस होंगे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के 2 सीन्स और एक डायलॉग से। वन लाइनर्स तो बहुत आए हैं, लेकिन इनके ऊपर जो वन लाइनर बना है वो शायद आपने, मैंने, हम सब ने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो बोला ही होगा, अब तेरा क्या होगा कालिया। फिल्म इंडस्ट्री जहां पर बड़े बड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की बात होती है, लार्जर देन लाइफ रोल्स की बातें होती है, वहीं बड़ी बड़ी फिल्मों में इनके बीच छोटे छोटे किरदारों की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं, शोले के कालिया और अंदाज अपना अपना के रॉबर्ट की, विजू खोटे की। विजू खोटे की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब विजू खोटे इंडस्ट्री में आए, क्यों शोले फिल्म की शूटिंग करते टाइम विजू खोटे को लगा कि गलत मुसीबत पाल ली, और कैसे 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके विजू खोटे की जब डेथ हुई तो इंडस्ट्री से गिने चुने 3 लोग ही आए। विजू खोटे एक फिल्म फैमिली में ही बॉर्न हुए। इनके पिता थे नंदू खोटे, जो कि साइलेंट फिल्मों के एक्टर रह चुके हैं और मराठी थिएटर और मराठी सिनेमा में उनका बड़ा नाम है। एक्ट्रेस दुर्गा खोटे इनकी आंटी थी, जिन्होंने जोधाबाई का किरदार निभाया था फिल्म मिर्जा गालिब में। इसके अलावा बॉबी फिल्म में भी वो काम कर चुकी हैं। इनकी बहन भी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस है, शुभना खोटे उनका नाम है, और शुभना की बेटी भावना बलसावर ने भी इंडस्ट्री में काफी काम किया है। विजू खोटे का पूरा नाम है विठल बापूराव खोटे, लेकिन प्यार से उन्हें विजू खोटे कहते हैं। वो महाराष्ट्र के गामदेवी इलाके में बड़े हुए हैं, वहीं से उन्होंने स्कूलिंग की है, और स्कूल टाइम में विजू खोटे एक अच्छे स्टूडेंट थे, उन्हें अच्छी ग्रेड्स मिलती थी। फैमिली वालों ने सोच लिया था कि ये तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आएगा, ये आगे जाकर कोई गवर्नमेंट जॉब ही करेगा। ऐसे में विजू खोटे जैसे ही कॉलेज टाइम में आए तो बीए में 4 बार फेल हो गए, और तब फैमिली को समझ आ गया था कि अब इन्हें भी इंडस्ट्री में ही कुछ करना है। इसी दौरान विजू खोटे के पिता नंदू खोटे ने एक कॉमेडी फिल्म बनाई जिसका नाम था या मलक। इस फिल्म में विजू खोटे के साथ साथ महमूद ने भी काम किया था, और यहां से विजू खोटे और महमूद की अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी दौरान महमूद के साथ भी विजू खोटे ने कई सारे प्लेस में हिस्सा लिया। विजू खोटे की फैमिली ने एक बार के लिए उनके लिए एक बिजनेस भी लगाया। उनके लिए एक प्रिंटिंग प्रेस खोली गई। उनके घर में ही ये प्रिंटिंग प्रेस थी, जिसको विजू खोटे ने तकरीबन 2-2.5 साल तक चलाया, लेकिन उसके बाद उनका इस बिजनेस में मन नहीं लगा, वो एक बार फिर से फिल्मों में आ गए। क्योंकि विजू खोटे मराठी प्लेस में अच्छा खासा काम कर रहे थे, तो इसी दौरान उनकी काफी लोगों से जान पहचान हो गई थी, और तभी मनमोहन देसाई से अच्छी दोस्ती हो गई थी। और यही कारण है कि तब मनमोहन देसाई ने विजू खोटे को अपनी फिल्मों में काम दिया। ये फिल्में थी जीने की राह और सच्चा झूठा। इसी दौरान विजू खोटे एक प्ले में काम कर रहे थे। इस प्ले में अमजद खान साहब भी थे, क्योंकि प्ले को डायरेक्ट कर रहे थे इम्तियाज खान, जो कि अमजद खान के भाई हैं। इसके अलावा रमेश सिप्पी की बहन भी इस प्ले का हिस्सा थी। प्ले में काफी समय, काफी रिहर्सल्स इन्होंने कर लिया था, लेकिन ये प्ले तो नहीं बन पाया। उसी दौरान अमजद खान रमेश सिप्पी की फिल्म शोले के लिए सेलेक्ट हो गए। गब्बर का किरदार वो कर रहे थे। इसी फिल्म में एक किरदार के लिए इनिशियली जूनियर आर्टिस्ट को ले लिया गया था, लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई और उस जूनियर आर्टिस्ट से ये काम करवाने की कोशिश की गई, तो फिर रमेश सिप्पी को लगा कि इससे नहीं होगा, एक एक्टर की जरूरत होगी। और तभी रमेश सिप्पी ने अमजद खान को कहा कि एक ऐसा एक्टर चाहिए जो इस छोटे से रोल के लिए चाहिए। रोल क्या है? 1 लाइन का डायलॉग है पूरी 3.5 घंटे की फिल्म में, और सिर्फ 2 सीन्स हैं। ऐसे में अमजद खान ने कहा कि विजू खोटे को बोलता हूं मैं, वो ये रोल जरूर कर देगा। और इस तरह से एंट्री हुई विजू खोटे की शोले फिल्म में कालिया के रोल के लिए। इस फिल्म की शूटिंग में विजू खोटे के सीन्स तो 2 ही थे। एक तो जब वो गांव में जाते हैं लूटने के लिए, और दूसरा वो सीन जब वो खाली हाथ लौटते हैं और गब्बर के साथ बातचीत होती है, और उस बातचीत में भी गब्बर पूछता है तेरा क्या होगा कालिया, और विजू खोटे की एक ही लाइन है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। तो फिर गब्बर कहता है अब गोली खा। इतने से सीन के लिए विजू खोटे ने बैंगलोर के पास
जो रामगढ़ जो एरिया बनाया गया था वहां पर उनकी 10 दिन तक शूटिंग चली थी और ये शूटिंग का जो उनका टाइम था बेहद टफ निकला। एक्चुअली विजू खोटे को शूटिंग के लिए जिस घोड़ी पर बिठाया गया था वो रेस की घोड़ी थी और वो बहुत बात बात पर तुनक जाती थी। इस घोड़ी ने 10 दिन की शूटिंग में 10 बार विजू खोटे को गिरा दिया। कई बार विजू खोटे को चोट भी आई और विजू खोटे जब भी सीन्स देते थे तो काफी डरे हुए रहते थे। विजू खोटे के लिए ये बहुत टफ टाइम था। एक तो रोल छोटा सा लेकिन उसमें मुसीबत इतनी बड़ी, वो भी उस घोड़ी की। जैसे तैसे 10 दिनों में इस रोल को निपटाया गया। विजू खोटे को उम्मीद नहीं थी कि ये रोल इतना बड़ा होगा। उन्हें बस था कि 1-2 सीन्स का रोल है, इसको क्या ऑडियंस देखेगी। विजू खोटे ने अपना काम किया और वो 2500 रुपए जो उन्हें उस टाइम शोले फिल्म की कालिया के किरदार के लिए सैलरी जो मिली थी वो लेकर चले गए। ये फिल्म पूरी तैयार हुई बनकर, जब रिलीज हुई तो वही था जो सीन्स विजू खोटे को बताए गए थे वही सीन्स फिल्म में थे। लेकिन रिलीज के बाद विजू खोटे का नाम कालिया, विजू खोटे की वो लाइन सरदार मैंने आपका नमक खाया है, अब तेरा क्या होगा कालिया, ये सारे डायलॉग्स लोगों के मुंह पर रट गए। आज भी ये डायलॉग्स शोले फिल्म के सबसे सुपरहिट डायलॉग्स है और यही वो फिल्म है जिसने विजू खोटे जो कैरेक्टर रोल्स कर रहे थे उन्हें इतना छोटा रोल होने के बावजूद इतनी बड़ी रिकॉग्निशन दिलाई। और इसके बाद से विजू खोटे को इसी तरह के रोल्स मिलते रहे। कभी किसी विलेन का हेंचमैन, कभी किसी का राइट लेफ्ट, कभी किसी विलेन के कहने पर काम तमाम करना, कभी इंस्पेक्टर का रोल करना तो कभी टैक्सी ड्राइवर का रोल करना। शोले के बाद तकरीबन 20 सालों तक यही चलता रहा। विजू खोटे फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाते चले गए और जब भी वो स्क्रीन पर आते थे तो उनकी प्रेजेंस नोटिस होती थी क्योंकि शोले ने उन्हें बहुत फेमस बना दिया था। इसी दौरान ईयर 94 में राजकुमार संतोषी एक फिल्म बना रहे थे, अपने टाइम की वो कॉमेडी बना रहे थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला था क्योंकि इस फिल्म को अहेड ऑफ टाइम कहा गया था। इस फिल्म में 2 बड़े सुपरस्टार्स ने काम किया था, सलमान और आमिर खान ने। एक्ट्रेसेस थी रवीना टंडन और करिश्मा कपूर और इस फिल्म में रॉबर्ट का किरदार निभाते नजर आए थे विजू खोटे। इस फिल्म में उनका अच्छा खासा रोल था और अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस थी, यानी कि शोले में जहां उन्हें बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला था वहीं अंदाज अपना अपना फिल्म में विजू खोटे का लंबा रोल था। लोफर, घातक, बड़े मियां छोटे मियां, इन सभी फिल्मों में वो काम करते रहे। इसी दौरान फिल्म आई थी अतिथि कब जाओगे। वैसे ये फिल्म तो अजय देवगन और कोनकना सेन पर थी लेकिन इस फिल्म में विजू खोटे अपने ही किरदार में नजर आए थे और परेश रावल बार बार उनसे यही पूछकर उन्हें चिढ़ाते हैं कि कितने आदमी थे। इस फिल्म में भी काफी कॉमिक रोल था। एक चीज अगर आपने विजू खोटे के करियर में नोटिस की हो तो वो ये कि अपने करियर के इनिशियल डेज में वो नेगेटिव रोल्स किया करते थे लेकिन बाद में वो कॉमेडी पर शिफ्ट हो गए। इसके पीछे कारण ये था कि उस दौरान जब भी एक्शन सीक्वेंसेस होती थी तो इन हेंचमैन को या जो ये साइड रोल्स करते थे इन्हें खुद के एक्शन सीक्वेंसेस खुद ही करने पड़ते थे। कहीं से जंप करो, कहीं मार खाओ, तो तब बहुत ज्यादा चोटें लग जाती थी। ऐसे में विजू खोटे ने एक टाइम के बाद डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी इस तरह के नेगेटिव किरदार नहीं करेंगे, वो अब कॉमेडी रोल्स ही करेंगे और कॉमेडी में भी उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया। इसीलिए विजू खोटे ने उसके बाद एक लंबे समय तक कॉमिक रोल्स ही किए। जहां एक तरफ कई एक्टर्स को शिकायत होती है कि वो एक जैसे रोल्स नहीं करना चाहते हैं, हमेशा क्या लाइफ टाइम जिंदगी में छोटे छोटे रोल्स ही करते रहेंगे, वहीं विजू खोटे ने लगातार सालों तक इंडस्ट्री में सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल्स ही किए और इसी में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। 2015-2016 के आसपास उम्र के हिसाब से विजू खोटे को बीमारियां लगने लग गई। एक टाइम ऐसा भी आया जब वो व्हील चेयर पर ही आ गए। हालांकि तब तक भी उन्होंने काम करना बंद नहीं किया था। विजू खोटे ने कहा था कि मैंने तब भी वो रोल्स ऑफर किए जिसमें मुझे सिर्फ खड़े होकर बोलना था, चलना फिरना नहीं था। किसे पता था कि एक टाइम पर जो एक्टर फिल्मों में फाइटिंग सीन्स देता था वो इस तरह से व्हील चेयर पर बैठ जाएगा। लेकिन अपने एंड समय तक विजू खोटे सिनेमा से जुड़े रहे, थिएटर से जुड़े रहे, इंटरव्यूज भी देते रहे और काम भी करते रहे। ईयर 2019 में विजू खोटे की डेथ हो गई। डेथ के टाइम वो अपने घर पर ही थे। इसके पीछे कारण ये था कि विजू खोटे की आखिरी इच्छा ये थी कि उनकी आखिरी सांस हॉस्पिटल में नहीं बल्कि उनके घर पर ही निकले। यही कारण है कि कुछ समय तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के बाद विजू खोटे को घर ले आया गया और नींद में ही विजू खोटे की डेथ हो गई।
मुंबई के चंदनवाड़ी क्रिमेटोरियम में विजू खोटे का अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर उनकी बहन और उनकी भतीजी तो मौजूद थे ही, लेकिन अगर इंडस्ट्री से बात करें तो सिर्फ अरशद वारसी उनके फ्यूनरल में आए थे और प्रेयर मीट में जैकी श्रॉफ और नील नितिन मुकेश आए थे। इसके अलावा इंडस्ट्री से कोई भी एक्टर विजू खोटे के प्रेयर मीट या उनके अंतिम समय में नहीं आया। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि एज एन एक्टर विजू खोटे ने बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्मों में काम किया है, लंबे समय तक इंडस्ट्री में रहे हैं, सभी लोगों से उनके कांटेक्ट थे। उसके बावजूद जब अंतिम वक्त आया तो किसी को उनके लिए टाइम भी नहीं मिला। हालांकि बाकी सेलिब्रिटीज ने ट्विटर पर उनके नाम का एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो गए। विजू खोटे के पीछे उनकी वाइफ निमा और उनके 2 बेटे लकी और सुनील है। जहां एक तरफ सुनील यूएस में सेटल्ड है, वहीं लकी फिल्म प्रोडक्शन में है। हालांकि अपने पिता की तरह दोनों बच्चों में से कोई भी एक्टिंग फील्ड में नहीं आया, लेकिन आज भी जब भी शोले फिल्म आती है या अंदाज अपना अपना आती है तो विजू खोटे को लेकर कालिया वाली और रॉबर्ट वाली यादें ताज़ा हो जाती है। विजू खोटे की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बेहतरीन लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।